हैगी भैया हैगी। डियर चैंपियंस, आगे चलते हैं अपने डेरिवेशन पर। हम वही डेरिवेशन है, उसका थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट रह गया है। तो हमने कर लिया था 5b इक्वल b a। अब क्षेत्रफल सदिश निकालना है। तो मैंने बताया था उस चित्र में, जैसे कि ये रखा था हमारा चित्र, इस चित्र में ये किसी लंबवत अंदर की ओर चित्र, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में ये स्लाइड रखी है हमारी, और ये डी वेग से गति कर रही है। सर ये चित्र द्वारा बनाना था ना, ये x लंबाई है इसकी, ये y है। ऐसे बोला कर सर, ये चित्र द्वारा बनाना है क्या? ये इसकी लंबाई है, ठीक है। तो सुनिए, जब ये आगे बढ़ेगा तो इसका x में परिवर्तन होगा, ना कि y में। क्यों होगा? कितने को बढ़ाएगा? ये आगे चलेगा तो y में परिवर्तन ना हो करके x में परिवर्तन होगा, ठीक है। 5b इक्वल a इक्वल, तो एरिया क्या होता है? किसी चुंबक मतलब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो b l x, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, मैंने फैराडे का जो दो नियम है, फैराडे के प्रथम नियम में तो डेफिनेशन है, और सेकंड नियम में क्या है? उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था उसका? फैराडे के द्वितीय नियम से, E इक्वल माइनस के d5b अपॉन dt। अब अवकलन हम किस बच्चे ने पढ़े हैं? मैंने पढ़े। अवकलन पूछूंगा मैं आपको, माइनस के d अपॉन dt। जिसको नहीं पता ये अवकलन, वो जिसने पढ़े हैं हो गया। E इक्वल bl है कांस्टेंट, क्या है? bl कांस्टेंट, dx बाई dt। देखो, मैंने आपसे कहा था कि x में x में परिवर्तन होगा, तो देखिए x में परिवर्तन हो रहा है। x में परिवर्तन की दर ये है dx अपॉन dt, ठीक है। x में परिवर्तन की दर क्या है? सुन लो, x में परिवर्तन की दर क्या है? जो ये v वेग से आगे चल रहा है, क्या है? v वेग से आगे चल रहा है। तो E इक्वल भैया हमारा सेंटर कहां पे है? माइनस के bl v, ये है गतिज विद्युत वाहक का फॉर्मूला। अब बताओ एग्जाम किसको समझ में नहीं आया ये इस पार्ट में बताओ, बता दो, नो डाउट। मैंने पहले पढ़ी ना, यहाँ से भी ना है। देखो, फैराडे के दो नियम होते हैं, एक नियम में डेफिनेशन, दूसरे नियम में फॉर्मूला। तो ये है फैराडे के द्वितीय नियम से। फैराडे का फॉर्मूला होता है E इक्वल माइनस के d5b अपॉन dt। और मैंने आपको बताया था 5b का मान कितना है? blx, तो d अपॉन dt blx मतलब bl यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट, तो dx अपॉन dt। और dx अपॉन dt कैसे आया है? तो x के सापेक्ष इसमें परिवर्तन हो रहा है, x के सापेक्ष अवकलन। हाँ, x के सापेक्ष अवकलन हो गया। तो x के सापेक्ष अवकलन क्या है? जो v वेग से गति कर रहा है, ठीक है। और इसका मान आएगा v, तो dx अपॉन dt बराबर v, ठीक है। यहाँ पर E है आपका विद्युत वाहक बल, B है चुंबकीय क्षेत्र, L है तार की लंबाई, और V है जो है वेग, जो ये तार मतलब चल रहा है इसमें। बताओ किसको कहाँ समझ में नहीं आया? BL यानी d अपॉन dt बराबर पुस्तक में blx, तो हम BL बाहर का x का नहीं, क्योंकि BL कांस्टेंट है, x हमारा कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट जो होते हैं वो अवकलन से बाहर आ जाते हैं, कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है, ठीक है। सो गाइस, आप बताएंगे कहाँ से आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। और जो जो 5b बराबर ba लिख रही है वो कहाँ है? ये हाँ, 5b बराबर ba है चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला।
जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल बी कॉस थीटा। थीटा क्या था? 0 कॉस 0 का मान 1। किसी संख्या में 1 से गुणा करेंगे वही संख्या रहती है भैया ये dx अपन dt बराबर v है ना? हाँ, dx अपन dt बराबर v। ठीक है। आज की क्लास नहीं समझ। सो इस लेक्चर को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक देंगे जरूर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम है फिजिक्स बाय विकास राजपूत सर। और जो है आपका ये चैप्टर लगभग तीन दिन में खत्म हो जाएगा आपका। फिर 7 चैप्टर होगा। फर्स्ट फिजिक्स में 8 चैप्टर और सेकंड फिजिक्स में 7 चैप्टर, 8 और 7 15। तो 7 चैप्टर आपको लगभग 1 महीने में फिनिश कर देंगे। और जिसे ये 30 तारीख तक ये 3 चैप्टर्स खत्म हो जाए। और इस लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं। अगर क्लासेस समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। राधे।